आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 9। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट करा था, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे। तो देखो हमको एग्जांपल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। तो कॉस को, टेन को, सेक को, इसको तीनों को हमको कौन से फॉर्म में लाना है, साइन के फॉर्म में लाना है। तो चलो शुरू करते हैं पहले। तो चलो सबसे पहले यहां पे ये जैसे हमारे पास पहले क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए को हम लेके आएंगे साइन के फॉर्म में। तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्या होती है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब कॉस को साइन के फॉर्म में लाना है तो सिंपली प्लस साइन स्क्वायर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। करेक्ट, कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमको कॉस चाहिए और ये क्या है, कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो कॉस ए है वो साइन के फॉर्म में आ गया। अब जैसे कॉस को लेके आप वैसे ही किसको लाना है, टेन को भी और कॉट को भी, सेक को भी। तो चलो पहले टेन लेके आते हैं, टेन ए। तो हम लोग टेन ए को क्या लिखेंगे, टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो साइन तो ऑलरेडी साइन के फॉर्म में ही है। कॉस ए, तो कॉस ए के बदले हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो 10 भी जो है वो पूरा साइन के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, करेक्ट। अब जैसे 10 करा वैसे ही अब हम लोग किसको लेके आएंगे, कॉट को, सेक को। किसको लेके आएंगे, सेक। तो सेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो, तो सेक ए, तुमको मालूम है सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। क्या होता है सेक ए का फॉर्मूला, 1 अपॉन कॉस ए। अब जो कॉस है तो कॉस के बदले हम लोग वापस क्या लिखेंगे, सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यानी जो सेक ए है वो भी किसके फॉर्म में गया, साइन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखो हमको एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है, प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus 1 equal plus tan a equals to 1। तो चलो जैसे ही इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट साइड। तो एलएचएस से शुरू करते हैं। तो एलएचएस में क्या है हमारे पास, sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a। अब देखो, अब जैसे मैं आपको बताया है, कभी भी ये टाइप का क्वेश्चन आए तो तुमको क्या करने का, सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट। क्या करने का हमको, सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में। तो सेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए इनटू 1 माइनस साइन ए। तो ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है, ये एज इट इज ही रहेगा। यहां पे जो सेक ए है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। टेन ए को क्या लिखा जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब जैसे बोर्ड मास होता है, तो बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी, हाँ यहाँ पे हमको एडिशन करना पड़ेगा। दोनों का बेस से मतलब डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। सो दैट विल बी 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल होता है भाई, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर कौन सी कंडीशन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार प्लस है और एक बार माइनस। तो हमको मालूम है उसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 द स्क्वायर माइनस साइन ए द स्क्वायर, और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए, दैट विल बी कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का, साइन ए का स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू
कॉस स्क्वायर है, ये किसको इक्वल होता है बेटा, कॉस स्क्वायर को इक्वल होता, और नीचे भी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर कट होगी, क्या बचेगा 1, एंड विच इज इक्वल्स टू RHS। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। तो एग्जांपल नंबर 11 में क्या दिया है हमको, प्रूव दैट cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A दैट इज इक्वल्स टू cos A के -1 अपॉन cos A के +1। तो चलो LHS से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखो क्या दिया हमको यहाँ पे, सबसे पहले LHS में cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A, ठीक है। तो जो cot है, तो जैसे मैं आपको बताया कि जहां तक हो सके इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखने का, तो जो यहाँ पे हमारे पास कॉट है तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट। तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं, कॉट ए को, दैट विल बी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, करेक्ट। तो जो कॉट था उसको हमने क्या लिखा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये कॉस एज इट इज, और ये दूसरा जो था वो एज इट इज। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में अगर ध्यान दोगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये दो टर्म है, दोनों में से यहाँ पे कॉस ए कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, सेम चीज डिनोमिनेटर में भी है, दो टर्म है, दोनों में से क्या आएगा, कॉस ए कॉमन आएगा। तो देखो पहले में से भी मैं कॉस ए कॉमन लेता हूं अगर, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन साइन ए माइनस पूरा टर्म कॉस कॉमन, कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिखते हैं अपने 1, और वैसे ही cos A इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, cos A कट, दोनों मल्टीप्लाई मिसकल का जगह कट हो जाता है, बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस, तो 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन यानी किसको इक्वल होगा, cos A के -1, और 1 अपॉन साइन किसको होगा, cos A के +1, एंड विच इज इक्वल्स टू RHS।